दोस्तों, स्टडी व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत में सूफी संप्रदाय का विकास व इस्लाम में विभिन्न संप्रदाय का विकास कैसे हुआ, कौन पहले आए, सूफी परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई, इस सब के बारे में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आपसे करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सूफी संप्रदाय है क्या। सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से शुरू हुआ। इसमें वहाँ पर शिया व सुन्नी के बीच मतभेद को खत्म करने का प्रयास किया गया। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता, अर्थात जो लोग आध्यात्मिक रूप से वे आचार विचार से पवित्र सूफी कहलाए। भारत में दिल्ली सल्तनत के स्थापना से पूर्व ही सूफी सिलसिले का भारत में आगमन हो गया था। सूफी दर्शन या सूफी विचारधारा में गुरु, पीर व शिष्य मुरीद को कहते हैं। सूफी दर्शन केवल एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। ये संगीत गायन को ईश्वर का नाम लेने में सहायक मानते हैं। वे भाव विभाव होकर नाचते हैं। सूफी सिलसिले को हम दो भागों में बांटते हैं। देखिए, जो सूफी में गुरु होता है उसे पीर कहते हैं, शिष्य को मुरीद कहते हैं। इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो भाग है क्या, बाशरा, ये लोग इस्लामी विद्वान को मानते हैं। बेअशरा, ये लोग इस्लामी कानून से बंधे नहीं होते, अर्थात ये घुमक्कड़ फकीर होते हैं। घुमक्कड़ सूफी संत होते हैं, आपने देखा होगा। चलिए देख, कुछ शब्दावली है। वजाहत उल वजूद, परमात्मा में एकता का सिद्धांत, ये इसका ये ऊपर नीचे लाइन हो गई है। क्षमा, संगीत नृत्य, चिल्ला, लगातार 40 दिन तक प्रार्थना है। फना, ईश्वरीय प्रेम में खो जाना है। मुस्लिम धर्म के कुछ संप्रदाय व उनके संस्थापक। सुहारवादी संप्रदाय, बगदाद के शिक्षक शहाबुद्दीन सुहारवादी ने इसकी स्थापना की थी। भारत में इसको लोकप्रिय बहुद्दीन जकारिया ने बनाया। इसका मुख्यालय मुल्तान में था, जो कि आज पाकिस्तान में है। कादरी संप्रदाय, इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। इसका प्रसिद्ध संत शेख मीर मोहम्मद मी था। दाराशिको इसी संप्रदाय का था। देखो, दाराशिको का क्वेश्चन आता है, दाराशिको किस संप्रदाय से था। कादरी संप्रदाय से दाराशिको था। अगला संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय सबसे पुराना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को ही अपना निवास स्थान बनाया तथा इनकी मृत्यु के बाद अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से दरगाह निर्मित की गई। इनका शिष्य बख्तियार काकी था, जो इल्तुतमिश के समकालीन था। बख्तियार काकी का शिष्य बाबा फरीद था, जिसका मूल नाम फरुद्दीन गंज शंकर था। गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के वचन शामिल है। बाबा फरीद का शिष्य निज़ामुद्दीन औलिया था। इनकी मज़ार दिल्ली में है और ये तुगलक वंश के समकालीन थे। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो था। ये अपने गुरु से इतना प्रेम करता था कि जिस दिन गुरु की मृत्यु हुई उस दिन इसने अपने प्राण त्याग दिए। इसे निजामुद्दीन औलिया के पास ही दफनाया गया है। निजामुद्दीन औलिया को ही महबूब इलाही उपाधि दी गई है। दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी 1192 में। इसका शिष्य दिया बख्तियार काकी। बख्तियार काकी का शिष्य था बाबा फरीद। बाबा फरीद का शिष्य था निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो। ये एक सीक्वेंस से आते हैं। आज जो अजमेर शरीफ में एक दरगाह है, वो मोइनुद्दीन चिश्ती की ही दरगाह है, जो वर्ल्ड फेमस है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है सत्रतारी संप्रदाय। सत्रतारी संप्रदाय, इसकी स्थापना लोधी काल में शाह अब्दुल्लाह ने की थी। इसका मुख्य संत मोहम्मद गौस था, जिसकी मजार ग्वालियर में है। अगला है नक्शबंदी संप्रदाय। अकबर के शासनकाल में इसकी स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की थी। ये सूफियों का सबसे बड़ा कट्टर सिलसिला था, जो संगीत के विरोध था। इसको प्रसिद्ध शेख अहमद हिंदी ने बनाया था। देख सकते हैं आप, नक्शबंदी संप्रदाय सबसे कट्टर था। ये संगीत के विरोध था। आप नॉर्मली देखते हैं जो सूफी संत होते हैं वे संगीत के विरोध नहीं होते, लेकिन ये नक्शबंदी संप्रदाय संगीत के विरोध था। अगला है फिरदौसी संप्रदाय। इसकी स्थापना बदरुद्दीन ने की थी। दोस्तों, ये था लास्ट। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप शेयर कर दें। धन्यवाद।